प्रोडक्शन करते हैं और जो फाइनल प्रोडक्ट आता है वो कैसे आता है? ये एक्चुअली प्रोमो डिपार्टमेंट जो है हमारा काम मेनली प्रोमोज का ही होता है। प्रोमोज बनाते हैं हम लोग और इसके साथ साथ चैनल प्रमोशन का काम होता है हमारा। और ज़्यादातर सेवाएं आपके लिए ही होती हैं हमारे क्योंकि जो एंकर्स होते हैं उनके प्रोमोज होते हैं और आउटडोर प्रोमोज होते हैं, इंडोर होते हैं। जो हमारा चैनल की थीम वो सारी चीज़ें दिखाने के लिए तो उसी तरह का हमारा ये काम है। हम चाहेंगे कि कैमरा पर्सन थोड़ा सा कैमरा हमारे और करीब ले आए। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके से जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनका सहयोग आपके साथ रहता है, क्योंकि आप बहुत ही यहाँ पर आराम से निकलते हुए जा रहे हैं कि सिर्फ हम एंकर्स को चमकाते हैं या फिर सिर्फ चैनल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अहम काम होता है, अहम रोल होता है। देखिए, काम तो चैनल के अंदर कोई भी हो सब अहम होते हैं। बाकी जो है हर आदमी हमारे यहाँ पे बड़े उससे मतलब अपने काम को अंजाम भी देते हैं। वो चाहे एंकर्स हो गए या फिर हम प्रोमोज वाले हो गए या रेटिंग वाले हो गए, आउटपुट डिपार्टमेंट हो गया, इनपुट हो गया, सभी डिपार्टमेंट या कहें कि सभी विभागों की एक बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं जो सभी लोग अपने ईमानदारी से बखूबी निभाते हैं। इस फील्ड में आने का फैसला आपने कब किया, कैसे किया? कोई वैसी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट या घटना जिससे आप प्रभावित हो गए? फील्ड का आप कह सकते हैं कि मतलब न्यूज़ चैनल का तो कभी नहीं सोचा था, लेकिन एक हमारे बड़े भैया थे, ये बात है करीब 2002 की। तो उस दौरान वो बेसिकली डिस्कवरी चैनल में असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे। तो एक दो बार उनके साथ में शूट पे गया हूँ, एड वगैरह शूट करते थे और भी काफ़ी शूट करते थे। तो वहाँ पे वो काम सब देखा, कैमरा देखा, कैमरे के सामने काम करने वाले लोग देखे, तो थोड़ा अंदर से लगा कि शायद इस तरह का काम कुछ किया जाए। तो शूट खत्म होने के बाद में भैया से मैंने बोला कि हमारे लिए क्या कुछ मतलब कोई कर सकते इस तरह का काम? तो वो बोले कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। तो उन्होंने पूछा कि अपना रुझान आप बताइए पहले, किस चीज़ में रुझान है, क्योंकि खाली कैमरे पे आना ही काम नहीं होता, कैमरे के पीछे भी बहुत लोग काम करते हैं। 20 काम होते हैं, बल्कि कह सकते हैं शतक भी लग जाते हैं इतने काम। जी बिल्कुल। तो फिर मैंने अपना रुझान बताया कि किस तरह से क्या है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे लिए एडिटिंग ज़्यादा अच्छा रहेगा, तुम उसका कोर्स करो। उसके बाद में फिर मालवीय नगर दिल्ली शिवालिक से मैंने मास कॉम में एडिटिंग का कोर्स किया और वहीं से जो है शुरुआत हुई। चलिए, तो सबसे पहले आप कहाँ पहुँचे? फिर आपने कुछ टारगेट भी सेट किया था या फिर कुछ था कि मैं दिल्ली, मुंबई, नोएडा या फिर कहीं और जाऊँगा? क्या कुछ सोचा था? टारगेट तो मैं मतलब उस तरह से कभी डिसाइड नहीं किया, ना कभी सोचा था, लेकिन ये था कि जो जो मिलता गया वो करता गया। पहली कोर्स करने के बाद में पहली जॉब मेरी 2004 आपका केडी कम्युनिकेशन स्टाफ कैलाश दिल्ली में मेरी लगी थी और पहली सैलरी मेहनताना जिसका आप बोल सकते हैं वो 3500 रुपये थी। वहाँ से मैंने शुरुआत की और फिर जो है शुरुआत करते करते करीब 1 से 1.5 साल वहाँ पे रहा। उसके बाद में फिर न्यूज़ चैनल का मैंने रुख किया। उसके बाद में आपका फिल्म सिटी जहाँ भी हम लोग बैठे हैं वहाँ पे चैनल एक आया था न्यूज़ 24, अभी भी चल रहा है। वहाँ के वेब डिपार्टमेंट में मेरी दूसरी जॉब लगी। उसके चलते चलते फिर आई ये चैनल से उस चैनल, उससे उस चैनल, उसके बाद में फिर आपको मतलब आप डिमांड में आ गए। उसके बाद तो फिर लोग कपिल को बुलाने ही लगे कि हमारे यहाँ भी आ जाओ। एक बार होता है जब आप काम सीख लेते हैं, पकड़ लेते हैं, फिर आपका नाम गूंजने लगता है। संघर्ष जब आप शुरू करते हैं उसके बाद सफलता की ओर पहुंचते, आपके कदम बढ़ते ही जाते हैं। किस तरीके से आपका बचपन रहा और आपकी शुरुआती पढ़ाई कहाँ? कभी ये भी जाना चाहिए। बचपन मेरा गांव में बीता। दरअसल मेरा गांव डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर यूपी में है। अच्छा, मुजफ्फरनगर में जी। किसान आंदोलन का जो गढ़ रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा। और किसान आंदोलन जो कर रहे हैं वो भी मेरे गांव के बिल्कुल करीब से ही है, करीब 7 से 8 किलोमीटर दूर उनका गांव है। अच्छा अच्छा। जहाँ के वो नेताजी हैं किसानों के। किसानी तो आपके यहाँ खूब, आप तो जी वगैरह में भी बिल्कुल। हमारे यहाँ जो मुख्य फसल है वो गन्ने की है और पश्चिमी यूपी गन्ने के नाम से ही जाना जाता है। तो वहाँ से मेरी बचपन की शुरुआत हुई और 7वीं तक मैं गांव में पढ़ा। गांव के पास में एक इंटर कॉलेज था, अरविंद इंटर कॉलेज, वहाँ पे मेरी शिक्षा 7वीं तक। उसके बाद में फिर मेरे ताऊजी रहते थे देवबंद डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर। वो बेसिकली प्रिंसिपल थे कॉलेज में। तो मुझे थोड़ा सा नहीं, बहुत जल्दी आप मुजफ्फरनगर से देवबंद जा रहे हैं। देवबंद के बारे में भी जानूंगा, लेकिन मुजफ्फरनगर में गांव में किस तरह की शैतानियां, क्योंकि गांव जब आप नाम ये लेते हैं ना तो ऐसा लगता है कि फ्रेश एयर, आबो हवा, खुली आबो हवा,
खुली जमीन, यहाँ से वहाँ आसमान देखने के लिए है। शहरों में बहुत कम आजकल तो जी, बिल्कुल। इतनी बिल्डिंग्स हैं, जी। कंक्रीट यहाँ पर देखने को मिलता जी, है। तो जी। जरा उसके अनुभव के बारे में बताइए, बहुत शैतानियाँ हुई होंगी। गांव में सर बहुत कुछ तो याद नहीं है, लेकिन जितना कुछ याद है कि यही कि जो आम शैतानी बच्चे करते हैं, जैसे कि जंगल में निकल जाते थे दोपहरी में। अच्छा। और घर वालों का हालांकि पहरा भी होता था कि कहीं घूमने निकले और उस तरह से मतलब कुछ हरकतें ऐसी ना करें। लेकिन हम लोग छोटे छोटे जो है गांव में निकल जाते जंगल की ओर, और बगीचे में घुस गए, आम तोड़ लिए, और फिर गन्ने के खेत में घुस गए। उस तरह के सारे मतलब ये जो आम। किसान आ जाते हैं, किसान के नाम पे अब देखते हैं कि ट्रैक्टर ले लेकर आ जाते हैं, ट्रैक्टर से वास्ता आपका। जी बिल्कुल। हाँ। बेसिकली ड्राइविंग का शौक मुझे बचपन से रहा है। करीब मैं 6ठी क्लास में था, उस हाँ। टाइम से मैं ट्रैक्टर चलाता अच्छा था। अच्छा, उसी समय आ गए जी थे। जी लीगल नहीं है लेकिन। जी। ट्रैक्टर चलाया, ट्रैक्टर के बाद में फिर जैसे गन्ना डालने जाते हैं शुगर मिल में। शुगर मिल पड़ता है हमारे गांव के पास में, मंसूरपुर एक जगह पड़ती है। अच्छा। तो वहाँ पे हमारा गन्ना जाता है। तो मतलब कई बार ऐसा हुआ कि फादर जो पिताजी मेरे थे वो कहीं और किसी और काम में व्यस्त हैं, तो बोले कि आज गन्ने को भी डाल के आ जा। ऐसा नहीं जिन्होंने कहा कि पिताजी ने कहा कि वहाँ जाकर डाला ना, कहीं और डाल के आ गया। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। जहाँ डालने के लिए बोला वहीं डाल के आया मैं गन्ना। और शुगर मिल तक गन्ना मैंने पहुँचाया, ट्रैक्टर ट्रॉली भी चलाई मैंने। तो ड्राइविंग का शौक पहले से ही रहा है, और अभी गाड़ी वगैरह सब एकदम। अच्छा, तमाम गाड़ियाँ आप जी बिल्कुल, लगभग फुल स्पीड चलाते हैं। फुल स्पीड नहीं, अपनी सुरक्षा को देखते हुए मतलब गति से रखना। और गांव में पढ़ाई कैसे हुई? गांव में पढ़ाई की बात करूँ तो गांव में 7वीं मस्ती तक ज्यादा तो वही हुई हुई। है। अच्छा, जी। पढ़ाई कम मस्ती ज्यादा। मस्ती ज्यादा हुई है। अच्छा। पढ़ाई का 2 साल का आप कह सकते हैं, जब इंटर कॉलेज में गया था मैं 6ठी से 7वीं तक। और उसके बाद में जो है मेरे ताऊजी मुझे गांव से लेके चले गए थे देवबंद। उन्होंने बोला कि चलो तुम्हारी शिक्षा दीक्षा वहीं पर ही होगी। अच्छा। तो उसके बाद में फिर सारी शिक्षा कौन मिली, देवबंद में हुई। देवबंद की कोई घटना आपको याद है? देवबंद की घटना एक बार क्योंकि मेरे। देवबंद जो मुस्लिम स्कॉलर्स, उसके लिए भी वो काफी जी, मशहूर है। वहाँ पे दारुल उलूम है देवबंद में। तो इस्लामिक पढ़ाई जो है वहाँ पे की जाती है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं वहाँ पे। जी, बल्कि वहाँ के उस कॉलेज के ग्राउंड में फुटबॉल भी खेला हुआ है। मसूरी जाते हुए लोग भी देवबंद से होकर गुजरते हैं। अभी जी एक रास्ता वो भी है। बिल्कुल, एक रास्ता वो भी निकलता है वहाँ से, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो वहाँ पे जाने के बाद में एक घटना आपसे शेयर करूँगा मैं। दरअसल मैं 8वीं क्लास में मेरा एडमिशन हुआ था। और टीचर जो थे वो हमारे ताऊजी के जानते थे, क्योंकि ताऊजी हमारे प्रिंसिपल थे कॉलेज के। तो जैसे होमवर्क चेक करते हैं, तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोला कि चलो कॉपी चेक कराओ अपनी। तो मैंने उनको आराम से बोला कि मैं उनका जो भतीजा हूँ। अच्छा। तो शायद मुझे फेवर मिले इस चीज़ का, ये समझते मैंने बोला। तो उन्होंने बोला कि ठीक है चलो तुम जाके बैठो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे एक मतलब अंदर से बड़ा अच्छा लगा, मतलब कि उनका रेफरेंस दिया तो मैं बच गया, पिटाई नहीं होगी मेरी। लेकिन पता लगा कि सबकी कॉपी चेक करने के बाद में उन्होंने दोबारा से मुझे बुलाया और बोला कि मुर्गा बन जा। जी, और मुर्गा बना के फिर मारा, और फिर बोला कि जाके अपने ताऊजी से बोलना ये चीज़। तो फिर जब मैं घर लौट के आया, तो हालांकि मैं तो क्या बताता, वो पहले से उनको बता चुके थे। अच्छा। तो फिर ताऊजी ने मारा कि तू गांव में ही जा, तू गांव में ही ठीक है, और यहाँ जो है ऐसे ऐसे कर रहे थे, गलत बात है। लेने के देने पड़ गए, ऐसी घटना हमेशा याद रहती है। जी, कोई और यादें वहाँ की? जी, यादें तो बहुत हैं, लेकिन वहाँ पे खेल भी फुटबॉल का मैं मतलब पहले से जो है। अच्छा अच्छा। हाँ, मेरा पसंदीदा खेल कह सकते हैं आप फुटबॉल। और उसमें मुझे डिफेंसर ही रखा जाता था। अभी ब्राजील अर्जेंटीना फॉलो करते रहते होंगे। नहीं, तो इतना खैर बंगाल तो खैर है ही है, बंगाल गोवा अपने अगर इंडिया की बात करें। फुटबॉल खेल अच्छा लगता है मुझे, खेला भी बहुत हूँ मैं। और मुझे डिफेंसर ही रखते थे वो लोग, क्योंकि उनको पता था कि इसके पैर के पास बॉल जाने का मतलब है कि सर्विस ही होनी है, या तो इस साइड से हो या उस साइड से हो। तो फुटबॉल जो है मेरा पसंदीदा खेल रहा है। चलिए, उसके आगे की फिर जर्नी किस तरह की रही, जरा ये भी बताएं। उसके बाद सर मैंने आपको बताया कि इंटर करने के बाद में ग्रेजुएशन मैंने प्राइवेट किया। अच्छा। रेगुलर नहीं किया। हालांकि मैंने बोला ताऊजी को कि रेगुलर कर सकता हूँ, मैं रेगुलर करना चाहूँगा। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ग्रेजुएशन चलती रहेगी, कुछ तुम काम करो। अच्छा। उसके बाद मेरा रुख हुआ दिल्ली का। अच्छा। और दिल्ली में भी उस मार्केट से रुख हुआ जो एशिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर की मार्केट है, आपका नेहरू प्लेस। जी बिल्कुल। वहाँ पे पारस मैं सिनेमा। आया। हाँ जी बिल्कुल, पारस सिनेमा के सामने से ही वो रास्ता गुजरता है, जिस रास्ते से मैं पहली बार अंदर घुसा था। अच्छा। नेहरू प्लेस में। तो वहाँ पे आपने सुना होगा सोना स्वीट है, सोना स्वीट बड़ी फेमस दुकान है, मशहूर दुकान है वहाँ। उसके ठीक ऊपर का जो माला है फर्स्ट फ्लोर, वहाँ कोने की एक दुकान थी, उसका नाम था मार कंप्यूटर। करीब 1 से 1.5 साल मैंने वो शॉप चलाई वहाँ पे गांव से आके। देखिए ये कितने डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, ये जी। पहलू भी जान लीजिए कभी का कि वो दुकान पे वहाँ पे है,
क्योंकि आप जब अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं ना तो कई रास्तों से होकर गुजरते हैं। मैंने वही आपको बताया ना कि टारगेट कभी मैंने नहीं किया कि मुझे करना क्या है, जो होता गया वो करता गया। उसके बाद में करीब 1.5 साल दुकान चलाने के बाद में मैं जो है उनके भैया के टच में है, जो मैंने आप बताया था आपको। तो फिर मैंने एडिटिंग का कोर्स किया, ये मालवीय नगर से किया मैंने, शिवालिक से। और उसके बाद जो है कोर्स करने के बाद में इस लाइन में मेरी एंट्री हुई। तो नेहरू प्लेस, आप अगर ये बात कोई कह दे कि नेहरू प्लेस जाना है मुझे, तो जहन में ये आता है कि वहाँ पर सैकड़ों या हजारों लोग आपको एक जगह पे ही मिल जाएंगे। बिल्कुल। वहाँ की कोई ऐसी घटना जो आपको याद? घटना तो वहाँ पे कोई ऐसी नहीं थी, लेकिन फर्स्ट टाइम जब मैं इस मार्केट में घुसा था, क्योंकि मुझे तो जैसे याद है ना कि पारस के बगल में हमारा कॉलेज हुआ करता था, तो हम लोग कॉलेज से जब भी मौका मिलता था तो कुछ स्टूडेंट्स जाकर वहाँ पिक्चर देखते थे, और उस कॉलेज के नाम पे हमारे टिकट के पैसे भी नहीं लगते थे। जी जी। अच्छा, उस मार्केट का यही है कि मतलब एक मुजफ्फरनगर पश्चिमी यूपी से एक छोटे से गांव से निकल के उस मार्केट तक पहुंचना, और वो भी एशिया की सबसे बड़े मार्केट कंप्यूटर की, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें। तो अपने आप को एक थोड़ा सा मतलब ये लगा कि मतलब कोई दूसरा ही देश है ये, जहाँ पे हम लोग आ गए हैं। तो वहाँ पे मैंने बहुत चीज़ें स्ट्रगल के साथ साथ मतलब और चीज़ें और भी सीखी कि कैसे एक आदमी अपने परिवार से निकल के जिम्मेदारियाँ उठाता है, और क्या क्या दिक्कतें आती हैं, रहने की दिक्कत आती है। वहाँ पे दिल्ली जैसे शहर में आके आप किसके पास बैठना है, किसी के पास उठना है, किसी क्या सीखना है, एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है वो। हालांकि मैं दिल्ली में नहीं रहा हूँ, मेरे भैया जो हैं फरीदाबाद में रहते हैं, तो उन्होंने ही मुझे अपने पास रखा। फैमिली में और कौन कौन है भैया की? जैसे आपने भैया का जिक्र किया, भैया जो वहाँ पे रहते हैं वो मेरे ताऊजी के लड़के हैं। फैमिली बेसिकली एक मेरा छोटा भाई है और 3 मुझसे बड़ी बहनें हैं। तो हम 5 लोग हैं, 5 स्टार कह सकते हैं आप। 5 स्टार। तो यही है और यही परिवार है। सब कुछ चाहता था कि आप इस फील्ड में आए, बाकी लोग किधर किधर हैं, और क्या चाहते थे वो? नहीं, किसी ने उस तरह से नहीं बोला कि कौन सा फील्ड में जाना, क्या करना है। हालांकि मैं खुद भी नहीं तय कर पाया कि कब क्या करना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब जो जो सामने आता गया मैं उसको करता गया, वो सारी चीजें। और आज जो है आज आपके साथ बैठा हूँ। देखिए, एक से एक कमेंट्स भी आ रहे हैं कपिल, जरा ये भी जानना और सुनना बड़ा अच्छा रहेगा, दिलचस्प रहेगा। प्रत्युष चतुर्वेदी हैं, कह रहे हैं ट्रैक्टर से कंप्यूटर चलाने तक का सफर। प्रत्युष, उनको धन्यवाद। कई भाई शानदार कमेंट है उनका ये। और नवीन मिश्रा हैं, कह रहे हैं सेफ ड्राइविंग का पालन करने वाले। अच्छा, लगता है आप ड्राइविंग को लेकर बहुत सारे लोग जानते हैं आपसे जो जुड़े हुए हैं। इसके अलावा चारुल है, वो कह रहे हैं शानदार। और देश वशिष्ठ कह रहे हैं कपिल दिल से। वाह, ये तो ऐसा लग रहा है कि आपको मूवी बनाने की तरफ प्रेरित कर रहे हैं, या एक प्रोमो तो जरूर बनाइएगा कपिल दिल से। साथ ही नवीन मिश्रा कह रहे हैं इफेक्ट के महारथी। अब इन सब चीज पे आपसे मैं कमेंट्स लूंगा, इसलिए जरा इसको आप सुनते रहिए और सबको धन्यवाद भी देते रहिए। और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, सबके कमेंट्स आ रहे हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ये कपिल दिल से और इफेक्ट के महारथी, साथ ही साथ जो सेफ ड्राइविंग का पालन करने वाले, और ट्रैक्टर से कंप्यूटर चलाने तक का सफर। वाकई एक बार अगर हम फिर से फ्लैशबैक में चले तो किस तरीके से इस सफर को आप देखते हैं? ट्रैक्टर वहां पे चलाकर अब कंप्यूटर चला रहे हैं, और एक तरीके से देखा जाए तो जो हम तस्वीरें सामने लाते हैं उसमें बहुत अहम भूमिका आपकी होती है, अहम रोल होता है, जैसा कि हमने पहले भी कहा। तो कैसे उस सफर को आप ट्रैक्टर से कंप्यूटर तक? देखिए, मेरा जहाँ तक मतलब सफ़र की बात है, तो मैं आपको फिर से कहूँगा कि कभी भी मतलब कोई चीज़ मैंने टारगेट नहीं की है कि मुझे यही काम करना है या यही बनना है। बस ये कि जो जो चुनौतियाँ या जो जो मतलब स्थिति मेरे सामने, वो इसलिए भी कभी जानना बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि आज जो युवा है वो जब ट्रैक्टर चला रहा होता है, जब वो खेतों में काम कर रहा होता है, या फिर वो शहर की तरफ देखता है, तो उसके पास अब विकल्प बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में जो गांव में है वो पढ़ाई भी कर रहा है, वो गांव में मस्ती भी कर रहा है, और साथ ही साथ भविष्य की तरफ देख भी रहा है, तो आखिर वो मीडिया की लाइन में आ जाता है तो तमाम विकल्प जो है कैसे पीछे छूट जाते हैं, और ये विकल्प जो होता है कैसे हाथ में आ जाता है। देखिए, मेरे सामने जो स्थितियाँ बनी है, जैसे मैंने भैया के लेके जिक्र किया कि वो भैया असिस्टेंट डायरेक्टर थे, तो मुझे इस फील्ड का कुछ भी नहीं पता था, वैसे कुछ नहीं पता था। उनको देखा, उनका काम देखा, वो चीज़ खुद को अच्छी लगी, उस चीज़ में शामिल करने के लिए अपने आप को थोड़ा तैयार किया, उनसे पूछा क्या कर सकता हूँ, तो उन्होंने गाइड किया थोड़ा सा। तो आप कह सकते हैं कि मतलब ट्रैक्टर से कंप्यूटर तक या फिर एडिटिंग मशीन तक जिस तरह का सफ़र रहा है,
वो सारी चीजें यही फिल्मी सब- सफर रहा है कहा जी, जा बिल्कुल सकता कह है। सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। मुजफ्फरनगर के देवबंद के लोग आपके संपर्क में रहते ही होंगे, आप वहाँ पर जाते होंगे, किस तरह से वहाँ पर आपसे लोग मिलते जुलते हैं, बहुत सारी बातें करते होंगे, किस तरह जी की बातें बिल्कुल, होती हैं? देवबंद, मुजफ्फरनगर और गांव का जब नाम जहन में आता है तो मतलब वही सब दोस्त और वो घटनाएं जो हमारे साथ में घटी हैं हाँ, वो सब करके- याद आता है बिल्कुल। और वो वाकई एक सुनहरा दौर था, हाँ। जिस दौर को हमने मतलब बहुत अच्छे से जिया भी, इंजॉय भी किया। और अभी अब इस दौर में है इंशार वाले में, तो अब जो जिम्मेदारियां चुनौती मिली उनका भी सामना कर रहे हैं। बिल्कुल। और हम व्यूअर्स को एक बार फिर से बता दें कि हम वैसे ही स्टोरीज लेकर, वैसे ही खबरों को दिखाते हैं जिनसे लोगों का सरोकार हो। बड़े लोगों की बात नहीं होती, आम जनों की बात होती है, जो आम पब्लिक है उसकी हम बात करते हैं। और इसीलिए कपिल से भी हम ये जानना चाहेंगे कि जब लोगों से बात होती है तो उनकी समस्याएं भी होंगी। ये मीडिया से ये सुनते ही लोग कहते हैं यार मेरी बात भी जरा पहुंचा दे ऊपर तक, काम नहीं हो पा रहा है, ये गांव में ये सड़क नहीं बन रही है, यहाँ पे जलाशय नहीं है, यहाँ पर ये चीज खुद ही पड़ी है। तो ये सब बातें आपको जी बिल्कुल, एक बार मेरे साथ हुआ था, मैं गांव में ही था। हाँ। और उस टाइम पे मैं किसी दूसरे चैनल में था, तो उस दौरान जो है अन्ना अनशन चला हुआ था। अच्छा। तो गांव के कुछ लोग जो है अनशन पे बैठे हुए थे, तो उन लोगों ने बोला कि भैया तुम तो टीवी में हो, तो तुम हमें दिखवाओ टीवी में, हाँ। तुम्हारा फिर क्या फायदा गांव के लड़के का टीवी में होने का। तो मैंने फिर सोचा भी और फिर फोन किया अपने हेड को, तो उनको बोला, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे बात है, हमारे गांव में कुछ लोग ऐसे अनशन पे बैठे हैं अन्ना के समर्थन में, हाँ। तो क्या मतलब संभव है वो टीवी पे दिख पाएंगे? तो बोले कि बिल्कुल दिखेंगे। अच्छा। तो तभी उन्होंने जो है हमारे जो मतलब सर्कल के जो रिपोर्टर थे वहाँ पे थे परवेश मलिक, उनको जो है फ़ोन मिलाया और बोला कि भैया ऐसे ऐसे जो है कपिल हमारे साथ में काम करते हैं, उनका गांव ये है, आप जाइए और स्टोरी कवर करके लाइए। तो वो आए, उन्होंने स्टोरी कवर की और शाम को जो है उन्होंने चैनल हेड जो थे राजेश डोबरियाल जी, यूपी उत्तराखंड के, उस टाइम पे उन्होंने मुझे बोला कि कपिल बताओ किस टाइम तुम्हारे गांव के लोग अपनी न्यूज़ देखना चाहेंगे। अच्छा। तो मैंने बोला, मैंने कहा सर कुछ समय दीजिए आप मुझे, मैं सबसे पूछ लूँ, क्योंकि गाँव में बिजली की बड़ी दिक्कत रहती है। तो वो टाइम फिक्स किया जाए, वो समय फिक्स किया जाए कि जिस टाइम जो है बिजली गांव में सबके पास रहे, तो सब लोग अपने आप को टीवी पे देख सके। तो समय फिर उनको बता दिया गया फ़ोन करके, मैंने कहा सर इस टाइम आप चला दीजिएगा, सब लोग अपने आप को देख लेंगे। अच्छा। तो वो न्यूज़ जब चली है गांव में और गांव वालों ने आपको टीवी पे देखा, तो उसके बाद मतलब उनकी नज़रों में, निगाहों में मेरा अलग वो था कि मतलब भाई गांव का लड़का है, देखो हमें टीवी पे ला दिया, गांव की न्यूज़ चला दी। तो अच्छा लगता है जब अपने आसपास के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ आप कर पाते हो, तो थोड़ा अच्छा लगता है अंदर से ही। बिल्कुल, लोगों की उम्मीदें होती हैं और जब आप उम्मीदें पूरी करते हैं ना तो वो कहते हैं कि हाँ हमने जो उम्मीद लगाई थी उस उम्मीद पे पूरा उतरा, ये खरा उतरा। और इसीलिए देखिए कमेंट्स और भी आ रहे हैं, कह रहे हैं शानदार व्यक्ति कपिल त्यागी, ये अनुज श्रीवास्तव ये कमेंट उनका आ रहा है। और प्रोमो के बादशाह कपिल, प्रोमो किंग तो अब लोग कह ही रहे हैं आपको कपिल। यहाँ पर जो प्रोमोज भी आए हैं काफी पसंद किए जा रहे हैं, व्यूअरशिप भी काफी आ रही है, जो न्यूज इंडिया के प्रोमोज आ रहे हैं। जी। अब यहाँ से आपका अगला टारगेट क्या है? देखिए टारगेट तो ये है कि अब न्यूज़ इंडिया जो है हर आदमी के जहन में उतरे वाह। कि न्यूज़ मतलब न्यूज़ इंडिया। और यही हमारी कोशिश भी है, और खाली प्रोमो की ही कोशिश नहीं है, न्यूज़ इंडिया के हर कर्मचारी की यही जो है सोच है कि हर तबके की और हर आदमी की खबर जो है अपने चैनल पे चले, और चैनल हमारा नया पहचान बनाए और बनाएगा भी। जिस तरह से लोग लगे हुए हैं, पूरी टीम लगी हुई है, हमारा चैनल बहुत जल्दी एक अलग पहचान बनाएगा। बिल्कुल, हमारा चैनल एक अलग पहचान बनाएगा। जिस तरीके के प्रोमो आ रहे हैं, जिस तरीके से कपिल त्यागी जैसे लोग काम कर रहे हैं, जो स्क्रीन के पीछे होते हैं, लेकिन स्क्रीन पर जो चीजें देखते हैं आप, जो खबरें देखते हैं, उनके पीछे इनका अहम योगदान होता है। तो हम न्यूज इंडिया के लोग इस सीरीज में हम आगे भी अपने ऐसे सहयोगी से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। आप लगातार हमारे फेसबुक पेज से जुड़े रहिए। और सर एक लाइन में बोलना चाहूंगा, बिल्कुल बिल्कुल, माफी चाहूंगा आपको थोड़ा बीच में नहीं रोका। बताएं बताएं। कि न्यूज़ इंडिया जो है हमारा, वो आम जन की बात करेगा, आम सरोकार की बात करेगा और राष्ट्र की आवाज बनेगा। और ये राष्ट्र की आवाज बनेगा, और इसने बनना शुरू भी कर दिया है। ये आवाज अब हर जगह सुनाई पड़ रही है, ये आवाज गूंज रही है। तो चलिए तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsindia.tv भी लॉग इन करें और लगातार हमसे जुड़े रहें। फिलहाल नमस्कार।